ये फिल्म एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ लोग बोलते नहीं, क्योंकि जो भी आवाज करता है उसे एक खतरनाक दानव मार डालता है। लेकिन ये दानव है कौन और ये सब क्यों हो रहा है, यही जानने के लिए पूरी कहानी देखनी होगी। कहानी शुरू होती है एक तबाह हो चुकी दुनिया से, जहाँ कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। जंगल में एक लड़की अजराइल फूल तोड़ रही होती है, तभी अजीब आवाज सुनकर चौंक जाती है। उसका दोस्त भी वही आग के पास बैठा था, लेकिन अजराइल फौरन आग बुझाकर उसे चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि यहाँ जरा सी भी आवाज मौत को बुलावा है। दानव सुनते ही शिकार करने आ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से एक आवाज सुनते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि जंगल में कोई और भी है। अजराइल का दोस्त पता लगाने जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। अजराइल को समझ में आता है कि उसके दोस्त पर खतरा मंडरा रहा है, तो वो भाग निकलती है। रास्ते में एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे एक कार में डाल दिया जाता है। उसका दोस्त भी किसी और के कब्जे में था और दोनों को अलग अलग गाड़ियों में दूर ले जाया जाता है। अजराइल को एक अनजान जगह पर बांध दिया जाता है, जहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से एक जोसेफिन नाम की लड़की भी थी। वो अजराइल के पैर में चाकू से कट लगा देती है, जिससे खून बहने लगता है। फिर ये लोग कुछ दूर जाकर तंत्र मंत्र करने लगते हैं। अजराइल को समझ में आ जाता है कि ये एक शैतानी पंथ के लोग हैं जो शैतान की पूजा कर रहे हैं। तभी अजराइल एक जलते हुए भयानक दिखने वाले शैतान को देखती है। वो जान बचाने के लिए रस्सियां खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी एक लड़का उसे पकड़ने आ जाता है और अजराइल गुस्से में लकड़ी उठाकर उसके गले में घूम देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। तभी वो शैतान आता है और उस लड़के का खून चखकर उसे खा जाता है। मौका देखकर अजराइल वहाँ से भाग जाती है। जंगल में बहुत दूर भागने के बाद अजराइल एक नदी पर पहुँचती है, अपने जख्म धोती है और पट्टी बांधती है, लेकिन तभी उसे वही जलता हुआ शैतान अपनी तरफ आता दिखता है। वो बिना कोई आवाज किए पास की गुफा में छिप जाती है। शैतान उसे ढूंढने आता है, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहती है और शैतान बिना देखे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अजराइल आगे बढ़ती है और एक छोटे से गांव में पहुँचती है, जहाँ कुछ लोग इन शैतानों से दूर रहकर जिंदा थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए फेंस और बैरिकेड्स बना रखे थे। अजराइल छुपते छुपाते गांव में घुस जाती है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वही वो फूल मिलता है जो उसने अपने दोस्त के लिए बनाया था, पर दोस्त नहीं दिखता, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसका दोस्त मर चुका है। गुस्से में आकर वो जोसेफिन नाम की लड़की को देखती है, जो अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही थी। फिर जोसेफिन चर्च जाती है, जहाँ पूरा पंथ शैतान की पूजा में लगा था। वहाँ एक गर्भवती महिला भी थी, जो जोसेफिन की बहन थी। जब उसे पता चलता है कि अजराइल यहाँ से भाग चुकी है, तो वो जोसेफिन को गुस्से में थप्पड़ मार देती है। इसी दौरान अजराइल वही छुपी होती है, लेकिन तभी एक औरत उसे पकड़ लेती है। अजराइल घबराती नहीं, बल्कि उस औरत से लड़ती है और उसे मार डालती है, लेकिन तब तक बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि अजराइल यहाँ आ गई है। भाई, अब माहौल पूरा तगड़ा हो चुका था। सारे लोग अजराइल को पकड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें उसे शैतान को सौंपना था, ताकि उनका खतरनाक मकसद पूरा हो सके। लेकिन असली मकसद क्या था, ये तो आगे पता चलेगा। इधर अजराइल को भी पता चल गया कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो जान बचाकर भागने लगी, लेकिन भागते भागते उसका पैर फेंस में फंस गया। किसी तरह पैर निकालकर वो फिर से जंगल की तरफ भागी। अब रात हो चुकी थी। वो थककर एक पत्थर के पास बैठ गई, लेकिन उसके पास ही एक शैतान बैठा था, जो उस पर हमला करने वाला था। अजराइल किसी तरह बचकर भागी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये अकेला शैतान नहीं, बल्कि बहुत सारे हैं। वो जान बचाकर भाग रही थी कि तभी सड़क पर एक आदमी ने कार रोकी। उसने अजराइल को चुपचाप खड़ा देखा और पूछा, तू कौन है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? लेकिन अजराइल ने सिर्फ इशारा किया कि चुप रहो और कार में बैठ गई। आदमी अनजान था, उसे इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था, तो गलती से उसने कार में तेज आवाज में म्यूजिक चला दिया। अब ये आवाज पंथ के लोगों ने सुन ली। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो लोग सामने आ गए और उस आदमी को गोली मार दी। कार का बैलेंस बिगड़ गया और पेड़ से टकरा गई। आदमी की मौत हो गई, लेकिन अजराइल बच गई और फिर से भाग निकली। भागते भागते एक आदमी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अजराइल ने उससे लड़ाई की। उसके पास एक बंदूक थी, जो अजराइल ने छीन ली और उसे गोली मारकर वहाँ से निकल गई। आगे चलकर उसे अपना दोस्त जिंदा मिला, लेकिन उसने शैतानों को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा रखा था। अजराइल का पैर उसी में फंस गया और वो उल्टी लटक गई। तभी पंथ का एक आदमी वहाँ आया और उन्हें मारकर शैतान को चढ़ाने की कोशिश करने लगा। अजराइल ने किसी तरह उसे गिराया और उसका खून बहने लगा। अब शैतान खून की महक सूंघकर वहाँ आ गया और पहले उस आदमी को चाटकर फिर उसे खा गया। फिर वो अजराइल के दोस्त की तरफ बढ़ा। अजराइल ने खुद को तो छुड़ा लिया, लेकिन अपने दोस्त को बचा नहीं पाई। शैतान ने उसे भी खा लिया। ये देखकर अजराइल दुखी हो गई, लेकिन अब उसने ठान लिया कि इन पंथ वालों से बदला लेना है। अब वो उन्हीं के ठिकाने पर वापस गई और वहाँ जाकर वही आवाज निकाली जो ये लोग मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। पंथ के लोग सोचने लगे कि शायद उनका कोई साथी मुसीबत में है, तो वो सब जंगल की ओर दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर अजराइल अंदर घुस गई। अब वो उस चर्च में पहुंची जहाँ वो बहन सिस्टर
सिस्टर रहती थी। उसके पास बंदूक थी। उसने बहन पर निशाना साधा, लेकिन तभी बहन ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे अजराइल का मन बदल गया। पर अचानक बहन ने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। फिर बाकी पंत वाले आ गए और अजराइल को पकड़ लिया। उन्होंने उसे जिंदा एक ताबूत में बंद कर दिया और जमीन में दफना दिया। अब अजराइल घबरा गई। उसे लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसे ताबूत के पास एक सुरंग दिखी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ शैतान रहते थे। अब अजराइल और भी डर गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और सुरंग के अंदर जाने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा था। वो एक लालटेन लेकर आगे बढ़ी, लेकिन तभी शैतानों ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागने लगे। अब कहानी का सबसे तगड़ा ट्विस्ट आता है। अजराइल वापस भागकर उसी ताबूत में छिप जाती है, लेकिन तभी एक शैतान ठीक उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके खून की महक लेता है, पर उसे कुछ नहीं करता और चला जाता है। असल में अजराइल के हाथों पर उस गर्भवती बहन का खून लगा था, जिससे शैतान को लगा कि यही वो औरत है जो उनके रक्षक शैतान के बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए कोई भी शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और उसकी जान बच जाती है। इधर जब सारे पंथ वाले अपने टेंट में लौट आते हैं तो अजराइल सुरंग के रास्ते बाहर निकलती है। दूसरी तरफ बहन अभी भी चर्च में थी और अपने पेट के जख्मों को साफ कर रही थी। तभी जोसेफीन वहाँ आई और उसकी मदद करने लगी, लेकिन तभी बाहर एक टेंट में आग लग जाती है। ये वही टेंट था जिसमें जोसेफीन की माँ थी। धीरे धीरे आग और फैलने लगती है और देखते ही देखते पूरा ठिकाना जलने लगता है। अब असली धमाका होता है। ये आग किसी और ने नहीं बल्कि अजराइल ने खुद लगाई थी। जब सारे लोग आग बुझाने में लगे थे तब अजराइल ने बंदूक उठा ली और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसका गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वो ठान चुकी थी कि अब किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने बहुत सारे लोगों को गोली मार दी, यहाँ तक कि जोसेफीन को भी। एक आदमी का गला तक काट डाला। इसके बाद अजराइल चर्च में पहुंची, जहाँ बहन अकेली थी। यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बहन प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसने अजराइल पर भारी हमला किया। वो उसे मारने ही वाली थी कि अचानक उसे लेबर पेन होने लगा। बच्चा पैदा होने का समय आ गया था। इसी दौरान जोसेफीन भी बंदूक लेकर आ गई। पता चला कि वो मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी। उसने अजराइल पर गोली चलाई, लेकिन अजराइल किसी तरह बच निकली। फिर दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। आखिर में अजराइल ने एक बड़ा चाकू उठाया और जोसेफीन के गले में घूम दिया। जोसेफीन की वही मौत हो गई। अब अजराइल बहन के पास गई। बहन ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन वो खुद बुरी तरह डर चुकी थी। उसे इस बच्चे से खौफ लग रहा था। फिर उसने चाकू उठाया और अपना ही गला काट लिया और वहीं मर गई। अब अजराइल ने बच्चे को उठाया, तभी चारों तरफ से शैतान वहाँ आ गए। जब बच्चे का चेहरा दिखा तो वो इंसान जैसा नहीं था बल्कि एक बकरी की शक्ल का भयानक चेहरा था। ये देखकर अजराइल भी दंग रह गई। अब सारे शैतान अजराइल के सामने खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। उल्टा वे सब खुश थे और झुककर उसकी पूजा करने लगे। उन्हें लगा कि यही उनका रक्षक है और अजराइल उसकी माँ है। अब अजराइल को एहसास हुआ कि ये शैतान उसे कितनी बड़ी चीज मान रहे हैं। उसने बच्चे को गौर से देखा और समझ गई कि इस बच्चे के जरिए वो इन शैतानों पर राज कर सकती है, उन्हें काबू में कर सकती है। अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, वो उन राक्षसों की रानी बन चुकी थी जो कभी अजराइल को मारना चाहते थे। अब जिंदगी भर उसके गुलाम बनकर रहेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।